नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आज बात करेंगे लैंड सर्वे की नई अपडेट के बारे में। नई सर्वे में जो है सो एक नई अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें कि अगर आपके पास में जमाबंदी नहीं भी है तो आपकी जो जमीन है आपकी ही रहेगी। सर्वे में यहाँ पे जो है सो क्लियर नोटिस निकाली गई है कि जमाबंदी अगर नहीं भी देते हैं तो सर्वे में कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं है। इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपकी नोटिस निकाली गई है और इसमें आपकी क्या बेनिफिट हो सकती है। हर एक जानकारी जो है सो लैंड विभाग की तरफ से जो भी जारी की जाती है उसकी हम आपको अपडेट देते रहते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले ताकि हर एक अपडेट की जानकारी आप तक मिल सके, क्योंकि अपडेट रहने के बाद में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी जानकारी होने से आप कहीं न कहीं प्रॉब्लम महसूस नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी आपको शेयर करते हैं कि किस प्रकार से आपकी जो नोटिस है वो निकाली गई है और इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो देख पाएंगे जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन कर रखा है दोस्तों। अब यहाँ से आप देख पाएंगे तो आपके सामने जो ऑफिशियल नोटिस निकाली गई है देख सकते हैं। सर्वे में जमाबंदी नहीं देने पर भी पुश्तैनी जमीन रहेगी आपकी, यानी कि जो पुश्तैनी जमीन है ना, अगर सर्वे में जमाबंदी नहीं भी देते हैं तो आपकी पुश्तैनी जमीन आपकी ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जिसमें कि यहाँ पे क्लियर करके बताया गया है कि सर्वे में जमाबंदी नहीं देने पर पुश्तैनी जमीन रहेगी आपकी, और यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि अगर आपके नाम से पुश्तैनी जमीन की जमाबंदी नहीं है तब भी यह जमीन आपकी ही रहेगी। आप अपने हिस्से की जमीन का पूरा ब्यौरा अपने शिविर में जाकर जमा दे, यानी कि दोस्तों आपका जो शिविर लगा हुआ है जहाँ की आप जैसे सर्वे का फॉर्म वगैरह जमा देते हैं वहां पे आपको हर कागजात देना होगा अगर जमाबंदी नहीं भी है तो। यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बोला गया है कि इसके साथ जो है जो आवेदन देंगे स्व घोषणा पत्र में वंशावली बंटवारा और अन्य कागजात भी पेश करेंगे, ठीक है। और भू सर्वेक्षण के कर्मी आपके आवेदन पर उस जमीन का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसमें विवाद नहीं रहने पर उस जमीन की जमाबंदी आपके नाम से कायम कर दी जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो सर्वे अधिकारी है आपका जो है सो सारा पेपर को वहां पे जो भू सर्वे अधिकारी है वो वहां पे सत्यापन करेंगे आपके जमीन का भौतिक सत्यापन जाके, और वहां पे देखेंगे कि जमीन में कोई विवाद है या नहीं है। अगर विवाद नहीं रहता है तो फिर आपके नाम पे जो है सो जमाबंदी कायम हो जाएगा। यानी कि जमाबंदी नहीं रहने के बावजूद भी आपकी जमीन जो है सो क्लियर हो जाएगी और जमाबंदी आपका वहां पे क्रिएट हो जाएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि तमाम बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसमें कि जमाबंदी हुआ ही नहीं है और जमीन आपके पूर्वज के हैं और आपके हक में है, लेकिन कहीं न कहीं आपको दिक्कत हो रही है। इसके लिए यहाँ देख सकते हैं कि बताया गया है कि यह जमीन आपके तक कैसे आई इसका प्रमाण देना होगा, बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए कि जो जमीन आपके पास में आई है उसका कुछ ना कुछ आपको साक्ष्य देना होगा, ठीक है, जिससे साबित हो सके कि जमीन आपकी है या आपके पास में जो है सो पूर्वज की है। ठीक है, इसके लिए साक्ष्य देना होगा, जिसमें कि यहाँ पे मुख्यालय में देख सकते हैं बताया गया है। एसडीओ प्रवीण कुमार ने कहा कि रैयत अफवाह पर ध्यान ना दे, बस आप अपनी जमीन के स्वामित्व होने का प्रमाण दे। अगर आपके पास में कागजात की कमी है तो आप कागजात के साथ आधार आपके कब्जे वाली जमीन की जमाबंदी कायम कर दी जाएगी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि रैयत को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और अपने सीधे सीधे संबंधित कर्मचारी या भू सर्वेक्षण शिविर में जाकर जानकारी और मदद ले सकते हैं। भूमि संबंधित अपनी जो भी गड़बड़ी सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर प्लॉट का ब्यौरा उपलब्ध है, पूरी जमीन की जानकारी ऑनलाइन हो चुकी है, इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसमें अधिकारियों को किसानों और रैयतों के सवाल का जवाब भी दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चीज आपको जानकारी कर दिया गया है कि अगर आपके पास में जमाबंदी नहीं भी है तो भी टेंशन नहीं, आप शिविर में जाएंगे और वहां पे आप अपने सारे कागजात जो भी हैं प्रमाण करेंगे कि ये जमीन आपके हक में है, आपके पूर्वज के हैं और आप ही इसके जो है मेन हकदार है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको खरीदारी जमीन की नहीं देनी होगी वंशावली। अगर किसी प्रकार का आपने जमीन खरीदा है तो आपको इसमें वंशावली देने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि वंशावली या बंटवारा वाट नहीं देना होगा, लेकिन अगर जमीन को आपके दादा माता पिता या अन्य से खरीदी है तो आपको यहाँ पे वंशावली के साथ बंटवारा संबंधी कागजात भी आवेदन के साथ देना होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे जो है सो अगर आपकी जमीन जो है सो रजिस्ट्री है, आपने किसी से खरीदा है तो यहाँ पे बंटवारा नामा या वंशावली आपको अटैच नहीं करना होगा। लेकिन अगर आपके पूर्वज का है, दादा माता पिता के नाम से है, तो कहीं न कहीं आपको इसमें वंशावली दिखाना होगा। इससे क्लियर हो जाता है
इसमें जो है सो कोई और हिस्सेदार नहीं है, या ये हिस्सेदार है तो इतनी हमारी हिस्सा है और इतनी इनका हिस्सा है। ठीक है, तो ये क्लियर है। और आवेदन जो है सो जब आप देते हैं वहां पे, तो आपको प्राप्ति रसीद ले लेना है, अवश्य ले लेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके जो है सो हर एक जानकारी यहाँ पे क्लियर किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सो आपको एक चीज अपडेट कर दिया गया है कि अगर वो जमाबंदी नहीं भी है तो सर्वे में जो है सो आपकी पुश्तैनी जमीन रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलरेडी हमने आपको हर एक अपडेट दे दिया चैनल के माध्यम से। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आज ही कर ले, ताकि और भी आपकी अपडेट जो निकलेगी उसकी जानकारी आप तक मिल सके। थैंक यू।